हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिशुपाल। आज मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या था, ओनली रेशियो निकालना हमने सीखा था। जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इसका रेशियो कैसे काम करता है वो हमने दिखाया था। आज का जो क्लास है वो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम एंगल्स, उसमें हम जस्ट थीटा ले रहे थे। थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 टू लेके 90। अभी आप लोग को फिक्स करना है, यू आर इन 10th क्लास, थीटा ऑलवेज 0 टू 90, यहीं तक बात करना है हमें। इससे बियॉन्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहां तक पढ़ना है 0 से 90 के बीच में। तो इसमें कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो कि जिसमें कि आपको फिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, खासकर 10th वालों के लिए। इसमें है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका आपके पास टेबल भी होगा, आएगा, आपके बुक में दिया हुआ है। लेकिन हम कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक बार हम निकाल के आपको दिखाएंगे सारा कुछ। तो पहले हम, सबसे पहला काम है हमारा 0 और 90 के बारे में बात करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज 90 डिग्री पे काम करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। यदि मैं ये थीटा मानता हूं, ये थीटा है, दिस इज ए बी सी, अंडरस्टैंड। यदि ये थीटा है और तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज पी, दिस इज बी, दिस इज एच। अब ये थीटा कब आपका इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। थीटा कब 0 होगा, when theta is equal to 0. It means 0 कब होगा, जब A कोइंसाइड कर जाएगा B पे। When point A coincides on point B, इसका मतलब है A यहां आ गया तो P क्या हुआ, then AB becomes 0, BC is equal to, this point is comes here, तो BC is equal to AC। अब आप देखिए ट्रायंगल वही है, ठीक है। अब देखिए साइन 0 डिग्री क्या होता है, P by H। What is P in this triangle AB? H क्या है, AC। What is the value of AB? 0। AC है, फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे, फिर 0 में किसी से डिवाइड करेंगे, दैट मीन 0। cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है, B by H। What is B in this case? BC upon AC। And when A coincides with B, then length of AC becomes equal to BC, जो हमने यहाँ लिख रखा है। तो आप इसको AC लिख सकते हैं। साइन 0 0, cos 0 1, then tan 0 P by B,
ए बी बाय बी सी, नहीं हाँ ए बी बाय बी सी, ए बी 0 0। नाउ ठीक है, आपका ये पता लग गया कि साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, यानी तीन। अब इसी ढंग से आप यदि मैं इसको बोलूं कि कॉसेक 0 is equal to what? 1 by 0, because cosec is reciprocal of sin. तो reciprocal of या cosec is equal to 1 by sin, मतलब 1 by 0 not defined. Here sec 0 reciprocal of cos 1 1, cot 0 1 by 0, again not defined. So you can get sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0, cot 0। ठीक है, ये आपका 0 का आ गया। When theta becomes 0, theta becomes 90. When this theta becomes 90, theta becomes 90 when point C coincides with point B। ये पॉइंट यदि यहां आ जाए, और आप लोग जानते हो कि जैसे जैसे हम बेस के नजदीक आते जाएंगे, नियरेस्ट टू द पॉइंट बी द एंगल इज इंक्रीजेज, और जब यहां पे आ जाएंगे दैट मीन्स इट क्रिएट्स 90 डिग्री। सो इन दिस कंडीशन, एट दिस कंडीशन क्या होगा, ए बी तो एज इट इज रहेगा, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, दिस पॉइंट बिकम्स हियर ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट BC is equal to 0। ये पॉइंट यहां आ गया तो मतलब ये पॉइंट खत्म, BC पॉइंट 0 और BC का पूरा लेंथ 0 हो गया। अब निकालिए साइन 90 क्या होगा, साइन 90 जब यहां 90 है मतलब P by H, what is P, AB by AC। AB क्या है, AB और AC दोनों बराबर है तो हम इसको AB भी लिख सकते हैं, 1 कट गया। cos 90 B by H, what is B, BC AC, BC क्या है 0 0, tan 90 P by B, what is P, B क्या है not defined। sin 90 1, cos 90 0, tan 90 not defined। अब इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं, cosec 90 क्या हो जाएगा 1 by sin 90, what is the value of sin 90, 1 1, sec 90 1 by cos 90, 1 by 0 not defined, cot 90 1 by tan 90, 1 by not defined। ये चीजें आपको जो वैल्यू दिया जा रहा है
साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कॉसेक 0. Trigonometrical ratio of 30 degree and 60 degree. In this case, we take an equilateral triangle. Equilateral triangle whose sides are 2a, just like A, B, C, and you know the angle of all angles in the interior angle of the equilateral triangle is what? 60 degree. 60 degree. 60 degree. ठीक है? When we draw a angle bisector, it divides this side in two equal parts, and this is becomes 30. This angle becomes 30, and this also becomes 30. This is 90 degree. What are the givens? Triangle ABC is an equilateral triangle where AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2A. BD is equal to DC is equal to A, because it divides, ये 2A है, ये 2A है, ये A है, ये A है. Now इन ट्रायंगल, अब देखिए इसमें क्या है, एंगल कितना है, क्योंकि राइट आपका उसमें आ रहा है. फिर से अब जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, मैं काम करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, क्या हो जाएगा, ये 2a है, ये a है, ये हो गया ADB. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? ये 30 डिग्री है, here this is 60 डिग्री, this is 90 डिग्री. इसी पार्ट को मैंने उठा के यहाँ रख दिया. अब आप देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD. AD के लिए क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू व्हाट, AD इज अ परपेंडिकुलर. हम क्या करेंगे इसको, 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस गिव्स 3a स्क्वायर, a रूट 3. यानी AD इज इक्वल टू a रूट 3. नाउ अब आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सारा कुछ मिल गया है. ए परपेंडिकुलर मिला हुआ है, बेस मिला, BD मिला हुआ है, A भी मिला हुआ है 2A. दिस इज नॉट 9, दिस इज 2A. ठीक है. नाउ वी कैन कैलकुलेट. जब हम 60 ले रहे हैं यहाँ पे, इस पहले 60 लेते हैं. साइन 60 क्या होगा, P by B, P by H. What is P for this? A root 3 upon BD A, नहीं sorry, H 2A root 3 by 2. Cos 60 B by H. What is B? BD upon AB, A upon 2A, 1 by 2. Tan 60 is equal to P AD upon PD, A root 3 upon A. ठीक है, ये आ गया.
अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, cos x 60, sec 60, cot 60, क्या होगा? cos x 60 is equal to what? रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, तो क्या होगा? 1/3/2, this gives 2/√3. sec 60 is equal to 1/1/2, this gives 2. cot 60 1/√3, 1/√3. Now we take 30. What do you mean by sin 30 डिग्री होगा कितना? फिर से p by h. What is p for this 30? BD upon AB. What is BD? A. What is AB? 2A. What is the value? 1/2. Cos 30 B by H. What is B for 30 degree? AD. AD upon AB. AD is A√3 by 2A. 3/2. tan 30 P by V. BD by AD. What is BD? A. AD A√3. 1/√3. ठीक है. Now cos 30 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस sec 30 is equal to 1/√3/2 cot 30 1/1/√3. आपका 30 और 60 का वैल्यू आपने देख लिया. ठीक है. अब आपका बच गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ ओनली 45 डिग्री. 45 के केस में क्या करेंगे हम? 45 के केस कब होगा? एंगल कब 45 बनाएगा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल? 45 मीन्स ये 45, ये 45, ये भी 45, ये 90 डिग्री. A B C. ठीक है. C. ये 45 कब होगा? When AB and BC both are equal. ये 45 कब होगा? ये 45 होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि थीटा बिकम्स 45 व्हेन AB is equal to BC, बिकॉज एंगल B is 90 डिग्री. ये 45 होने का मतलब है कि ये और ये बराबर, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी ये 45 बन सकता है. इस केस में क्या होगा? आप किसी को मान लीजिए P, ये P मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये H है ही. तो ये मैं बोल रहा हूं कि यदि ये A हो जाए, दोनों बराबर है मतलब दोनों A. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज का लेंथ हो जाएगा A√2. पाइथागोरस लगा करके आप ये यूज कर सकते हो. अब आप देखिए इस ट्रायंगल, इस एंगल को लेके देखते हैं क्या हो गया. sin 45 is equal to what? AB upon AC, where C P upon B, P upon H. AB is what?
ए और ए सी ए रूट टू 1/√2 cos 45 40 by cos root 45 BC upon AC. What is BC? A upon A root 2 1045 AB upon BC. AB is A, BC is A, 1. Cot 45 क्या हो जाएगा? BC upon AB, A upon A, 1. ठीक है, अब आइए cosec 45 रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/√2 sec 45 रेसिप्रोकल ऑफ cos 45 1/√2. ये आपका मैंने सारे रेशियोज आपके सामने रख दिए हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं इस चीज को समझना होगा और याद रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इसकी वैल्यू याद रखना और आपके बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जितना हर एक एंगल का 6 निकाला हूं रेशियो, 6 ही रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में है, वो सारे 6 मैंने निकाल के आपके सामने रखा। अब इसको याद रखना आपका काम है। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल है। When theta becomes 0, sin becomes 0। मिला लीजिएगा इसको। जब मैं लिखने के बाद आप सारा एक बार टेबल फिर से मिला लीजिएगा। sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब यहाँ पे देखिए cos 0 जो होगा दैट इज इक्वल टू sin 90। यानी मैं इसको सीधा रिवर्स करके यहाँ लिख देता हूँ 1√3/2 1/√2 1/2 और अगेन 0। 10 के केस में क्या करेंगे? सिर्फ इसका डिवाइड कर देंगे। दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 व्हाट? 0। दिस डिवाइडेड बाय व्हाट? 1/√3। दिस इज 1, दिस इज √3, दिस इज 25। अब आइए cot। cot is what? Reciprocal of 10. 1/0 not defined. 1/1/√3 √3 1 1/√3 0। sec theta sec 0 reciprocal of this, reciprocal of 1 1, reciprocal of this 2/√3, reciprocal of this √2, reciprocal of this 2, reciprocal of this not defined। cosec theta reciprocal of 0 not defined, reciprocal of this 2, reciprocal of this √2, reciprocal of this, reciprocal of this। यानी आपको सिर्फ साइन थीटा याद रखना है। साइन याद रखने के बाद आपका कॉस थीटा उसका जस्ट रिवर्स में आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 10 आ जाएगा और फिर इसको रेसिप्रोकल करोगे कॉट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे सेक आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल है इस टेबल को याद रखना। अभी जो हमने सीखा,
अभी जो हमने निकाला जितने भी एंगल, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, तो उन सब का रेशियो का यूज करके हम इन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि व्हाट इज द वैल्यू, यानी साइन 45 कितना है, साइन 30 कितना है, यानी जो भी वैल्यू उसमें गिवन है उसको पुट करना है और आप प्रॉपर यूज ऑफ बॉडमास बेसिक्स याद रख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है tan 30 sec 45 प्लस tan 60 sec 30। अभी हमने टेबल में देखा था सारा क्या है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan 30, क्या था 1/√3। दिस इज, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब दिस इज मल्टीप्लाई sec 30। तो आप ये सोचिए कि cos 45 क्या था 1/√3, यानी 1/√2, सॉरी, cos 45 1/√2, sec 45 only √2 plus what is the value of tan 60 √3, sec 30, first you see the cos 30 क्या था √3/2, then reciprocal of this what 2/√3। अब आप देखिए क्या हो गया 2/√3 प्लस 2। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आ जाएगा √3 2 प्लस 2√3, इतना आंसर आएगा। सिंपल, सबसे पहला सब फटाफट अपना इक्वेशन लिखिए, यानी कि वैल्यू रखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा 30 इंटू टेन स्क्वायर 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30, ये 30 है, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए वो मैंने वैसे लिख दिया। अब आप देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 1/2 का होल स्क्वायर इंटू √60 tan 60 √3 माइनस 3 ऑफ cos 60 1/2 sec 30 2/√3। अब आप देख लीजिए 2 इंटू 1/4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3, ये 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इस फॉर्म में है। जब भी ऐसा फॉर्म में दे रहे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में क्रिटिकलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, यदि आप संभल के नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। पुट करिए वैल्यू cos 30 √3/2 sin 60 again √3/2 1 plus cos 60 1/2 sin 30 1/2, that is equal to what, this is 2√3/2, here 1 half plus half 1, this is 2, क्या हो जाएगा
√3/2। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या था, अभी तक हमने इससे पहले वाला जो देखा था उसमें थीटा दिया हुआ था, यानी एंगल उसमें दिया हुआ था। यहां पर क्या है, यहां वैल्यू दिया हुआ है, आपको थीटा निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच केस, हर एक केस में आपको थीटा निकालना है। तो एक एक धीरे धीरे करें, एक एक पहला फर्स्ट लीजिए, देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 sin 2 थीटा √3 sin 2 थीटा कैसे लिखेंगे 2। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3/2, ये साइन का किस एंगल पे आता है, ये आता है साइन 60। इट मींस हियर 2 थीटा इज इक्वल टू 60, 2 थीटा इज इक्वल टू 60। थीटा कितना 30 डिग्री। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो भी कांस्टेंट पार्ट है उन सब को एक साइड ले गए, इज इक्वल टू उस साइड, और उसके बाद जितना वैल्यू आया ये, इसको हमने, ये किसके बराबर है, वो भी साइन के केस में गए, बिकॉज हियर द साइन। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा क्या है, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, tan 2 थीटा इक्वल टू, एंड दिस इज √3। अब आप देखिए यहां पे क्या आया, tan 2 थीटा इक्वल टू √3, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60, और इक्वेट करिए दोनों साइड से, 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, सॉरी √3। It means what, 1/√3। What is the value of 1/√3 in 10? tan 30। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उसी ढंग से फोर्थ देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, sin स्क्वायर इक्वल टू 1/4, sin थीटा इक्वल टू 1/4, 1/2, sin theta equal to 1/2. What is the value of sin theta? Where the value is 1/2, sin 30 degree. Again theta equal to 30. कितना सिंपल है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दी वैल्यू याद है, टेबल पूरा कंठस्थ याद है, आपको 1 मिनट में ये क्वेश्चंस बनेंगे, और ये एक एक नंबर या 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। 3 क्वेश्चंस मैं भी एक और लूंगा जो थोड़ा से लेवल इसके हाई है। इससे पहले जो दिया था उसका लेवल 1 मान सकते हो, दिस इज इन लेवल 2। ठीक है, तो इसको समझना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन समझ में आना चाहिए आसानी से। देखो मैं बनाता हूँ कैसे। इसमें क्या, इसमें भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें भी थीटा ही निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3, 1 प्लस √3।
ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे पास ये दो डिफरेंट रेशियो है, यानी साइन अलग है, कॉस अलग है, इन दोनों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। तो इससे कोई एक ऐसा रूल निकाला जाए, यानी कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि ये दोनों एक इक्वेशन में, एक रेशियो में आ जाए। यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड दिस टर्म बाय cos थीटा, this numerator is also divided by cos theta and denominator is also divided by cos theta. क्या हो जाएगा देखते हैं, cos theta minus sin theta divided by cos theta, cos theta plus sin theta divided by cos theta, 1 minus root 3, 1 plus root 3. ये क्या हो गया, this 1 minus sin theta cos theta, यहाँ क्या हो गया 1 plus sin theta cos theta is equal to 1 minus root 3, 1 plus root 3. अब आप देखिए, आपने पढ़ा था भी sin theta upon cos theta is equal to what, tan theta. तो यहाँ पे क्या हो गया, यदि मैं इसको उठा करके यहाँ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 3, 1 प्लस रूट 3. इट मीन्स व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3 and what is the value of tan theta का रूट 3 होता है, tan 60, theta is equal to 60. और यदि यहाँ पे इस ढंग का प्रोपोर्शन नहीं आता तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, उससे भी आपका जो भी रूट आएगा ये तो बहुत आसानी से निकल गया. दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to root 3 by 2. Find the value of a and b. अब आप देखिए a plus b, ये 1 कब होगा, when value of sin is 1, sin 90, sin 90 degree. It means what, क्या हो जाएगा, a plus b is equal to 90 degree. ठीक है, एक इक्वेशन आ गया. इधर से देखिए क्या बोल रहा है, cos a minus b is equal to root 3 by 2. root 3 by 2 कब होगा ये, cos 30 डिग्री. क्या हो जाएगा 30 डिग्री. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप इन दोनों से सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं. a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी 30, यानी 1 प्लस 2 कर दें तो ये खत्म, 120, a इज इक्वल टू 1 बाय 2, 60 डिग्री. यदि ये 60 है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन 1. व्हाट इज वैल्यू ऑफ 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, b कितना, 90 माइनस 60, 30 डिग्री. ठीक है, यानी a की वैल्यू, एंगल a हो गया 60, एंगल b हो गया 30. ये आंसर आपका है. कहीं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है.
control yourself and solve the problem. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In an acute angle triangle ABC, if tan A plus B minus C is equal to 1, ठीक है? और दूसरा चीज है sec B plus C minus A is equal to 2. Find the value of A, B and C. यहाँ पे आपके पास तीन अननोन वैल्यू है। आपको इन दो इक्वेशन से और एक और नहीं होगा तो एक और इक्वेशन लगाएंगे, आपका निकल आएगा। तो पहले इन दोनों से देखते हैं क्या होता है। tan की वैल्यू कब 1 होती है? At what value of tan theta? tan 45 क्या हो गया? 45 डिग्री। एक इक्वेशन। दूसरा क्या है? sec b plus c minus a is equal to 2. 2 कब? 2 मतलब cos 1 by 2. cos 1 by 2 कब? When it is at cos 60 यानी sec 60 क्या हो जाएगा? b plus c minus a is equal to 60 degree. This is second equation. अब आप देखिए, if I summarize this and this, यदि मैं प्लस कर दूं क्या निकल के आएगा? 1 plus 2 कर दिया, a plus b minus c equal to 45 और ये आ गया माइनस a plus b plus c equal to 60. ये से कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 2b. 2b is equal to what? 5. b is equal to what? 5 2.5 डिग्री। ठीक है, एक निकल के आ गया बाहर। अब इसको यदि मैं यहां पुट करूं, a minus c is equal to 45 minus 52.5. a minus c is equal to minus 7.5. This is third equation. Now we know that sum of all interior angle of a triangle is 180. It means what? A plus b plus c is equal to 180. What is the value of b? A plus c is equal to 180 minus b, 52.5. This is equal to 0.5, 7, 2, 1. This is the fourth equation. Now adding both, third plus fourth. A minus c is equal to minus 7.5. A plus c is equal to 127.5. 2a is equal to 120. A is equal to 120 by 2, 60 degree. And if A is 60 degree, A plus C is equal to what? This much. Put the value of A. C is equal to 127.5 minus 60. 67.5. What is the answer?
angle A is equal to 60, angle B is equal to 52.5 and angle C is equal to 67.5. If we add this, we got 180 degree, which is sum of all interior angle of a triangle. This is the last question in this section. Hope you will enjoy or you will learn a lot. और मुझे कहना है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, प्रॉपरली तसल्ली से देखिए और उस पर कमेंट करिए. आई डोंट वांट को आप लाइक करिए, डिसलाइक करिए, मुझे चाहिए कमेंट. व्हाट यू हैव फील. इफ यू लर्न समथिंग देन यू कैन राइट I have learned from this. If you want some improvement in my video, you can also write. But please write something. Without writing, I can't understand. Okay? Thank you.